चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। आज सुबह से जिस पर पूरे देश की निगाहें थी जिस फैसले की तरफ, उसके लिए अब 48 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों को अब शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सजा का ऐलान अब शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे होगा। बहस के दौरान जहां पीड़ित लड़की के वकील ने कोर्ट से दोषियों पर रहम ना करने की अपील की, फांसी की सजा की अपील की, वहीं दोषियों के वकील ने तमाम दलीलें देकर कम सजा की अपील की। क्या तर्क दिए गए वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। विनय के वकील ने क्या कुछ कहा। जिंदगी लेने और देने वाला तो भगवान है, गांधी जी फांसी के खिलाफ थे, यह तर्क दिया गया विनय के वकील की तरफ से अदालत में। जिरह के दौरान क्या कुछ हुआ तफसील से आपको बता रहे हैं। पवन के वकील ने कहा सजाए मौत देना जिंदगी के मौलिक अधिकारों पर चोट है, यह दलील दी गई पवन के वकील की तरफ से। उसके बाद अक्षय के वकील की तरफ से कहा गया कि मुवक्किलों की उम्र कम है, सजा देने में नरमी बरती जाए, यानी उनकी उम्र कम है, बाद में वो सुधर सकते हैं, इसके पीछे ये आधार। तो कम उम्र का हवाला भी दिया गया और इस आधार पर नरमी बरतने की बात कही गई। मुकेश के वकील ने कहा कि हम एक मां के लिए दया की मांग करते हैं, तो भावनात्मक स्तर पर जाकर भी यह बहस होती नजर आई। बचाव पक्ष के वकील की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया गया यह हमने आपको बताया। सरकारी वकील की अगर बात की जाए वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से देखिए बचाव पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा। जिंदगी लेने और देने वाला तो भगवान है, गांधी जी फांसी के खिलाफ थे, गांधी जी का हवाला दिया विनय के वकील ने। इसके अलावा जो बाकी और वकील थे, दोषी जो करार दिए गए हैं अपराधी, उन्होंने क्या कुछ कहा। पवन के वकील ने कहा कि सजाए मौत देना जिंदगी के मौलिक अधिकारों पर चोट है, हनन है, यह कहना था पवन के वकील का। और मुवक्किलों की उम्र का हवाला भी दिया गया। बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से तमाम तर्क और वितर्क वहां पर हुए। चूंकि सजा का ऐलान होना है और बचाव पक्ष की यही कोशिश है कि अब सजा कम से कम मिले इन गुनहगारों को। सरकारी वकील ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया इस केस में गांधी जी की दलील देने से कुछ नहीं होगा, फांसी के खिलाफ थे गांधी, ऐसा कहा था बचाव पक्ष के वकील ने। इस पर सरकारी वकील ने जो जवाब दिया वो हम आपको बता रहे हैं। दोषियों ने एक असहाय लड़की पर क्रूरता की हदें पार कर दी, फांसी नहीं मिली तो समाज में गलत संदेश जाएगा, यह सरकारी वकील का तर्क था। इस केस में फांसी के अलावा कोई और सजा ना हो, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट की वकालत करते नजर आए सरकारी वकील। उन्होंने साफ तौर पर बचाव पक्ष के वकील की जो दलीलें थी उसे खारिज करने का प्रयास किया। तो दोनों बातें हमने आपको विस्तार से बताई, दोनों तरफ से क्या कुछ कहा गया। और चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं साकेत कोर्ट। क्या कुछ हुआ अदालत के अंदर, किस तरीके से बहस हुई और उस पर क्या कुछ कहना था वकीलों का, यह हम आपको तफसील से बताते हैं। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता प्रभाकर और विनोद इस वक्त अदालत परिसर से ही जुड़ रहे हैं। दोनों वहां पर लगातार मौजूद थे। प्रभाकर और विनोद, मैं चाहूंगा कि आप दोनों अलग अलग तरीके से विस्तार से बात बताएं कि क्या कुछ सरकारी वकील ने कहा और क्या कुछ बचाव पक्ष के वकील ने बातें कही। अदालत में क्या जिरह हुई जरा बताएं। बिल्कुल तय समय के वक्त सुबह 11 बजे पनिशमेंट पे जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे जो चर्चा है वो शुरू हुई, बहस शुरू हुई। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने अपनी दलीलें दी। प्रोसिक्यूशन का मानना था कि जो आरोपी हैं, जो चारों दोषी हैं, उन्हें सजाए मौत मिले, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का साफ कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और इसको साबित कर लिए कि प्रोसिक्यूशन ने कई दलीलें कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसने पूरी सामूहिक चेतना को झकझोर के रख दिया गया था। एक असहाय लड़की के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। कहीं न कहीं जो प्रोसिक्यूशन था उसका पूरा जोर इस बात पर था कि इस पूरे मामले को ये साबित किया जाए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और इसके लिए तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई। कोर्ट में बकायदा जो कोलकाता का धनंजय चटर्जी केस था उसका संदर्भ दिया गया, उसका रेफरेंस दिया गया और बताया गया कि इस केस में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए धनंजय चटर्जी को फांसी की सजा दी थी। और ये केस कहीं उससे ज्यादा ब्रूटल हुआ है। इस केस में लड़की के साथ उससे कहीं ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसे गैंगरेप किया गया और इंटेंशन किलिंग थी। कोर्ट ने ये साबित करने की कोशिश की गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि जो भी
हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक आपराधिक षड्यंत्र था। एक सोची समझी साजिश के तहत लड़की को बस में बैठाया गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर बेहद ब्रूटल तरीके से, बर्बर तरीके से उसकी हत्या की गई। तो कहीं न कहीं ये साबित करने की कोशिश की गई जो मर्डर था वो प्लान मर्डर था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई इन दोषियों की तरफ से और उसके बाद से इस लड़की को मारा गया। 18 इंजरी उसे दी गई थी जो कहीं न कहीं ये साबित करती है। ये बात आगे आप बताइएगा विनोद, विस्तार से इस बात पर भी आप गौर फरमाइएगा, लेकिन जरा प्रभाकर से पूछिए बचाव पक्ष की क्या दलीलें थी, वो जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इन तमाम करीब आधे घंटे तक प्रोसिक्यूशन ने अपनी दलील रखी थी। उसके बाद से जो बचाव पक्ष है, डिफेंस लॉयर है, उन्होंने अपनी दलील शुरू की। प्रभाकर, उस वक्त आप कोर्ट रूम में मौजूद थे, डिफेंस की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई? देखिए विनोद, जिस तरह से जैसे ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से मांग की गई कि मैक्सिमम सजा यानी कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद से डिफेंस का आर्गुमेंट शुरू हुआ और जब आर्गुमेंट शुरू हुआ तो मुकेश के एडवोकेट की तरफ से आर्गुमेंट की शुरुआत हुई। पहले तो ये कहा गया कि मुकेश का रोल जो है इस घटना में इतना ही है कि मुकेश ड्राइविंग का काम कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, बस चला रहा था, इसलिए उसका रोल इतना ही है कि उसने घटना में सहयोग किया था, क्राइम नहीं किया था, क्राइम में सहयोग किया था, इसलिए उसे माइल्डर पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसे छोटी सजा होनी चाहिए। यानी साफ तौर से था कि उसे फांसी की सजा नहीं, आजीवन कारावास मिलनी चाहिए। जब कोर्ट को इसमें मेरिट नहीं दिखा, उसके बाद से कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से यह कहा गया कि अगर आपने अपराध नहीं किया था तो उसके बाद आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। इसका जवाब जब एडवोकेट के पास नहीं था, उसके बाद से एक इमोशनल अपील की गई और यह कहा गया कि मुकेश की मां ने अपने एक बेटे को खोया है। हम आपको बता दें कि मुकेश का ही भाई था राम सिंह, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में तिहाड़ जेल में मौत हो गई थी। तो एक इमोशनल, एक भावनात्मक अपील की गई कोर्ट के सामने और ये कहने की कोशिश की गई कि एक मां की तरफ से ये एक भीख मांगी जा रही है, एक मां की तरफ से ये भीख की जा रही है कि रहम की भीख मांगी जा रही थी कोर्ट के सामने से। लेकिन ये भी बात वहां पर, ये भी दलील काम नहीं आई और साफ तौर पर कोर्ट एक तरफ से ये मानने को तैयार नहीं था कि ये जो अपराध है कहीं न कहीं मुकेश का जो रोल है, जो भूमिका है इस घटना में, किसी भी बाकी आरोपियों से कहीं भी कम है। दूसरी बात, तो अब शुक्रवार का दिन बेहद अहम है। देखना यह होगा कि जब 2:30 बजे अदालत वहां पर बैठेगी तो क्या सजा को लेकर ऐलान किया जाता है। वैसे फैसला सुरक्षित रखने से पहले कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि दोषियों ने एक मासूम लड़की से जिस बेरहमी की है, जिस तरह की बेरहमी, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। ऐसे में इन्हें फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। केस का जजमेंट की वेट कर रहे थे और आज जो आर्गुमेंट हुआ, प्रोसिक्यूशन का आर्गुमेंट और हमारे तरफ से जो दलीलें पेश की गई वो काफी सफिशिएंट हैं और ऐसा हमें लगता है कि जो परसों न्याय आएगा और सारे एक्यूज्ड को सजाए मौत होके रहेगी। बचाव पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा, यह भी जरा सुन लीजिए। गैंगरेप में आर्गुमेंट सेंटेंस के लिए था, उसमें डिफेंस की तरफ से, हम लोगों की तरफ से सेंटेंस पर आर्गुमेंट कंप्लीट हो गई है। परसों डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे 2:30 बजे के लिए सेंटेंस पर ऑर्डर जज साहब को करना है। अब उन्हें देखना है कि इन दोषी मुलजिमों को कितनी सजा दी जाए। प्रोसिक्यूशन फांसी मांग रहा है और हमारा ये कहना है डिफेंस की तरफ से, नए उम्र के बच्चे हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, परिवार में माँ बाप बूढ़े हैं, विनय पढ़ रहा था, स्टूडेंट था, शिक्षा ले रहा था, एजुकेशन ले रहा था और इन हालातों में उसे कम से कम सजा दी जाए जिससे उसे दोबारा संभलने का मौका मिले, जिससे उसे दोबारा समझने का मौका मिले और अच्छा सुधर के अपनी अच्छी जिंदगी को जी जाए। अगर उसने बाई चांस कोई अपराध किया भी है, अगर उससे गलती हो भी गई है तो एक मौका उसे सुधरने का बनता है और उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। चलिए सीधे आपको साकेत कोर्ट लिए चलते हैं। विनोद और प्रभाकर हमारे दो संवाददाता वहां पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, सरकारी वकील ने आखिर ये तर्क क्यों दिया है वहां पर, क्यों कहना पड़ा उन्हें कि चूंकि जो इस मामले के गुनहगार हैं उन्होंने कहीं से कोई दया नहीं दिखाई लड़की के प्रति, इसलिए उनके प्रति भी कोई दया ना हो? बिल्कुल अखिलेश, कोर्ट में ये दलील इसलिए दी गई कि ताकि कोर्ट को ये समझाया जा सके, कोर्ट में ये साबित किया जा सके कि जो अपराध इन्होंने किया है वो सबसे ब्रूटल है, वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और इसीलिए इन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए। जो सरकारी वकील थे उनका साफ तर्क था कि एक असहाय लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, इंटेंशन किलिंग था और ये मोस्ट ब्रूटल है और इसीलिए इसमें इन लोगों को जो दोषी है इन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, वो मिलना चाहिए। लेकिन बचाव
पक्ष ने भी अपनी तरह से तमाम दलील रखी, इमोशनली कोर्ट को करना चाहा। जो मुकेश की फैमिली थी, जो विनय की फैमिली थी, फिलहाल उसकी तरफ से नहीं, कहा गया आपको कि बीच में रोकना पड़ेगा।